हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रुबीना अपने यूट्यूब चैनल अर्जुना क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कर रहे थे बच्चों अनुस्वार। आज एक छोटी सी रिवीजन के साथ हम आगे इसको बढ़ाते हैं क्लास को। तो अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार वो ध्वनियाँ जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है वो अनुस्वार कहलाते हैं। अनुस्वार का चिन्ह कौन सा होता है बच्चों? अनुस्वार का चिन्ह होता है बिंदु के रूप में, जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में आती है वो अनुस्वार कहलाती है। मध्य की स्थिति में किया था हमने कि मध्य की स्थिति में अनुस्वार का कैसे प्रयोग होगा। तो बच्चों, मध्य की स्थिति के अंदर जब स्वर रहित पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का कोई भी पंचम वर्ण आए तो वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। देखो बच्चों, जैसे अब मैंने यहाँ पर क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन लिखे हैं। अब इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल भी लिए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंघा के अंदर देखो अनुस्वार है। अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ग है, कौन सा हमारा वर्ण है? अनुस्वार के बाद घ है। तो घ किसके अंदर आता है? घ, क, ख, ग, घ। घ किस में आ रहा है? क वर्ग में आ रहा है। घ क वर्ग में आ रहा है। तो हम इसको कैसे, पंचम वर्ण का यूज कैसे होएगा इसके अंदर? क के बाद देखो अनुस्वार है ऊपर, अनुस्वार के बाद वाला वर्ण हमें देखना है कि कौन सा है। अनुस्वार के बाद वाला घ। तो क वर्ग का पांचवा अक्षर हमारा क्या है? अंग है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? पंचम वर्ण के साथ हम इसको कंघा ऐसे लिखेंगे। पंचम वर्ण के साथ इसका प्रयोग ऐसे होएगा। अगला शब्द हमारे पास है डंडा। डंडा हमारे पास है, इसका अनुस्वार है। अनुस्वार के बाद वाला कौन सा है? ड। ट ठ ड। ड किसके अंदर आ रहा है बच्चों? हमारा ट वर्ग में हमारा ड आ रहा है। और फिर ट वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है हमारा? ण। तो ण को स्वर रहित कहा है ना बच्चों मैंने, इसलिए ड आधा ण फिर डा, डंडा। इसको हम पंचम वर्ण के साथ ऐसे लिखेंगे। यानी कि बच्चों पहले जो हमारे जो शास्त्र थे, गीता, रामायण, उनके अंदर भी अगर हम कोई भी शब्द देखें तो उनमें भी हमें अनुस्वार के स्थान पर ऐसे ही वर्ड्स लिखे होंगे, यानी कि पंचम वर्ण का यूज ही मिलेगा, अनुस्वार का यूज नहीं मिलेगा। आगे आता है बच्चों हमारा दंत के अंदर देखो अनुस्वार के बाद त वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है? न है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? द न त, दंत। और बच्चों संस्कृत भाषा में तो आज भी पंचम वर्ण का ही प्रयोग हो रहा है। दंत। तो दंत को अनुस्वार में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और इसको पंचम वर्ण के शब्द के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट उदाहरण आता है बच्चों हमारे पास पंछी। छ है, दिख रहा है सभी को? आप खुद भी अपना करके देखना। ये छ किस में आ रहा है हमारा? छ। तो ये क्या है? च वर्ग का दूसरा वर्ण है। तो इसका पांचवा अक्षर कौन सा होएगा हमारा? ई होएगा। तो पंछी कैसे लिखते हैं बच्चों? प आधा ई छी, पंछी। इसका वास्तविक रूप जो पंचम वर्ण के साथ इसका जो वास्तविक रूप है वो हमारा ऐसे होगा। फिर शब्द लेते हैं हम टंकी का क किसमें? क वर्ग के अंदर ही है। क वर्ग का पांचवा अक्षर अंग है। ट की, टंकी को हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट उदाहरण आता है बच्चों पंखा। ख भी इसी के अंदर आता है क वर्ग में। फिर हमारा यहाँ पे अंग का यूज होएगा,
और वो स्वर रहित है तो मैं नीचे हलंत लगा रही हूँ यहाँ पर। पंखा का वास्तविक जो पंचम वर्ण है ये है। फिर आता है हमारे पास निंदा। निंदा, द किस में आ रहा है बच्चों? त वर्ग में आ रहा है। त वर्ग का द में पांचवा अक्षर कौन सा हमारा? न। निंदा ऐसे लिखेंगे। फिर आता है चंपक। चंपक, चंपक च वर्ग के अंदर आ रहा है। च वर्ग का हमारा पांचवा अक्षर है च, य, प, क, चंपक। नेक्स्ट उदाहरण आता है बच्चों हमारा पंप। पंप के अंदर देखो प वर्ग का आ रहा है। हमें हमेशा अनुस्वार के बाद वाला वर्ण ही ध्यान में रखना है। अनुस्वार के पहले वाला वर्ण को नहीं देखना, हमेशा हमें अनुस्वार के बाद वाला वर्ण देखना। बाद वाला प है तो प वर्ग का पांचवा अक्षर हमारा क्या है? म है। तो हम पंप कैसे लिखेंगे? प आधा म प। ये बच्चों आधा ही आएगा क्योंकि उसके अंदर मैंने डेफिनेशन, आप अगली वीडियो देख लेना, उसमें डेफिनेशन में क्या था कि स्वर रहित पंचमाक्षर। फिर आता है गंगा। ग किस में आता है? क वर्ग में। क वर्ग का पांचवा अक्षर, क वर्ग का पांचवा हमारा अक्षर अंग है। गंगा ऐसे लिखेंगे। अगर आपको यूं भी नहीं, घर में रामायण और गीता ऐसे ग्रंथ है जो हर किसी घर में मिल जाएंगे, उसमें देख लेना आप, गंगा शब्द ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास घंटा। घ, ट कौन से वर्ग में? ट वर्ग के अंदर आता है। ट का पांचवा अक्षर न, आधा न ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, घंटा। फिर आता है पंजा। ज किस में है? च वर्ग में है तो च वर्ग का ई आ जाएगा हमारा यहाँ पे। पंजे को हम ऐसे लिखेंगे, पंजा। नेक्स्ट आता है कंचा। च वर्ग के अंदर च वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है हमारा? ये है, कंचा। कंचा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है चंचल। चंचल च वर्ग, अनुस्वार के बाद वाला वर्ण कौन सा है बच्चों हमारा? अनुस्वार के बाद वाला वर्ण हमारा च है तो ये च वर्ग देखेंगे। च वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? ई है। चंचल। तो बच्चों ये मैंने उदाहरण लिए हैं कुछ, जिससे आपको इस अच्छे से पंचम वर्ण का यूज़, अनुस्वार का यूज़ कैसे किया जा सकता है पंचम वर्ण में, ये अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए ये उदाहरण बच्चों आप घर पर भी अपनी नोटबुक पर इनको बिना देखे ये वर्ड्स लिख लेना, या कोई और भी वर्ड्स आप बुक में से आप फाइंड आउट करके इस अनुस्वार की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों आगे आता है अनुस्वार का प्रयोग न होना, कि किन स्थिति में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। तो जिन शब्दों में भिन्न भिन्न नासिकीय व्यंजन एक साथ प्रयोग होते हैं, नासिकीय व्यंजन मतलब कि पंचम वर्ण ये पीछे वाले, इनको नासिकीय व्यंजन भी बोलते हैं। इनको नासिकीय व्यंजन भी बोलते हैं, कि जिन शब्दों में भिन्न भिन्न नासिकीय व्यंजन एक साथ प्रयोग होते हैं वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। वहाँ पर किसका प्रयोग नहीं होता? अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। जैसे शब्द क्या लिया मैंने? चिन्मय। चिन्मय के अंदर म क्या है? म हमारा पंचम वर्ण है, यानी कि एक नासिकीय वर्ण है, नासिकीय व्यंजन है म। तो म
हमारा पंचम वर्ण पहले से ही हमने पंचम वर्ण यूज़ किया हुआ है, तो क्या कहा है, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न यानी कि एक से ज़्यादा चिन्ह में। तो हम यहाँ पर इसको चिन्ह में ऐसे नहीं लिख सकते, चिन्ह में ऐसे लिखना गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही म यानी कि पंचम वर्ण म का यूज़ हुआ है, उसका प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको लिखना गलत होगा। ये हम यहाँ पर पंचम वर्ण का ही यूज़ करेंगे, अनुस्वार का यूज़ नहीं करेंगे। अगला शब्द लिया मैंने जन्म। जन्म के अंदर भी देखो बच्चों म है, म पहले से ही हमारा पंचम वर्ण है, नासिकीय व्यंजन का है, तो जहाँ पर नासिकीय व्यंजन पहले से ही हो वहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला शब्द लिया उन्नति। उन्नति के अंदर न क्या है हमारा, न भी हमारा पंचम वर्ण है यानी कि नासिकीय व्यंजन है, तो यहाँ पर भी हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि जिन स्थानों पर, जिन शब्दों में पहले से ही नासिकीय व्यंजन हो वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पर पंचम वर्ण का, पंचमाक्षर का ही प्रयोग होगा, लेकिन वो स्वर रहित होगा यानी आधा होगा। तो बच्चों आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।